हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। उल्टा लगा लिया क्या? ठीक है। गलत है क्या? बे यार, कैसे था रे? हाँ, हाँ। मैं क्लास 7 का RS सॉरी DAV पब्लिक स्कूल का मैथमेटिक्स होगा आपके पास। एक खोल के आप रखिएगा सामने में। ये चैप्टर है 7, चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन का वर्कशीट 2 बताओ। और चलिए शुरू करती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है और क्योंकि ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा तो टाइम लग सकता है थोड़ा सा। तो सबसे पहला है, बनाते चलते हैं। तो मैं ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ तुमको स्पेस चाहिए। वर्कशीट 2 है। कोशिश करेंगे सबका एक ही तरह का लैंग्वेज लिखने का। पहला है एडिंग 4 to twice a number yield 25/6 फाइंड द नंबर। नंबर 1 बना रहा हूं, जो निकालना उसी को मानते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED नंबर इज इक्वल टू मान लेते हैं x। बहुत शॉर्ट में बनाएंगे, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर को मान लिया x। यहां बोला है एडिंग 4 to twice a नंबर, मतलब ये नंबर जो मानेंगे ना इसमें, इसका ट्वाइस मतलब दुगुना में 4 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 25/6। ठीक, अब इसको बस सोल्व करना है। 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 25/6 पहले से है, 4 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस, बटन में कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं। इसके बाद यहां लिखता हूं दोस्तों, तो हमको आ जाएगा यहाँ पे 2x बराबर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 1 जा 6 तो 25 और 1 के 1 6 बार 6 4 जा 24। एक्चुअल में आप एलसीएम लेने जानते हो, 6 के 6 1 बार पढ़ेंगे तो 25 1 जा, 1 के 1 6 बार पढ़ेंगे तो 24। 25 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और बटन में 6 है। यहाँ पे x का 2 मल्टीप्लाई में इधर इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर हमको क्या निकल जाएगा 1/6 हो जाए 12। और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो हमारा पहला का आंसर हो चुका। आंसर देखते जाएंगे, गलत होगा भी ठीक कर देंगे। और ये सही भी है। देखो तो हो रहा है ना रिकॉर्ड। एक वन कट गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर, और इसको ऊपर करते जाएंगे क्योंकि जगह बनता जाएगा। एक नंबर खत्म कर चुके हैं। नंबर 2, समर 2 में a number when added to its 2/3 is equal to 55 फाइंड नंबर। इसमें भी वही नंबर माना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या माना है x। अब यहां बोला है, सीधा लिखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार एक नंबर को जब एडेड करते हैं किससे, टू इट्स 2/3, मतलब x ऑलरेडी नंबर है, इसके 2/3 यानी 2/3x से ऐड करते हैं ना तो हमको 55 मिलता है। यहाँ कुछ नहीं तो बटन में 1 देते हैं। क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है, बस सोल्व करना। तो 3l से होगा 1 के 1 3 बार तो 3x और प्लस ये 3 1 जा 3 तो 2x है तो 2x बराबर 55। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x बराबर 55। ये 3 मल्टी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 55 इंटू 3 ऑलरेडी है, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 5 से क्या बार बढ़ेगा 11 बार में, तो x इज इक्वल टू 11 3 जा 33 निकल चुका है सेकंड नंबर का। और सही भी है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं।
अगला है 3 नंबर। 3 नंबर में a number when multiplied by 4 exceed itself by 45 find the number। इसमें भी नंबर लिखना है, इसमें भी लिख लेते हैं let the required number required required number इक्वल टू x। अब यहां बोल रहा है, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जब एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो वो इससे बढ़ जाता है क्या 45। सीधा अकॉर्डिंग टू यानी 4x, यहां बोला 4 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस x करते हैं तो एक्चुअल में ये 45 हो जाता है। एक्चुअल में ये सेटिंग नहीं है, सेटिंग ये है, यहां समझिए फिर से, ये हम सेटिंग समझा देता हूं। मतलब ये नंबर जो है जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये इस नंबर का 45 बढ़ जाता है। ओरिजिनल सेटिंग ये समझ में, लेकिन इस x को इधर लाएंगे तो ये ऐसा होगा। 4x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 3x बराबर 45 तो x इज इक्वल टू हमको हो जाएगा 45 और बटन में 3 से कट जाएगा बराबर में x बराबर 15 या 45 तो 15 आंसर होगा। समझ में आया होगा। अगला चलते हैं 3 नंबर का, क्या नंबर है 3 नंबर, 3 नंबर का 15 सही है। नेक्स्ट है इसको और ऊपर करते हैं, सर्दी भी हो गया, खांसी भी हो गया। नंबर 4, बुक आपके पास होगा, बुक खोल कर रखिएगा। फाइंड द नंबर which when multiplied by 8 and then reduced by 9 is equal to 47। तो वो नंबर निकालना है। सेम क्वेश्चन है, सबको एक ही तरह बनाएंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED सबको एक ही तरह बना देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। x जब उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x में रिड्यूस करेंगे 9 माइनस 9 तो हमको मिलेगा इज इक्वल टू 47। ये हम लिख लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ 8x सोल्व करना है सिर्फ, 47 माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9, 9 7 16 56 x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 8 से डिवाइड, जैसे 9 7 9 8 18 9 7 16 सही है, 1 मिनट कुछ 47। फाइंड द नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 8 सही है, 8 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में तो x से इक्वल टू 8 7 56 7 निकल जाएगा। ये हमारा आंसर होना चाहिए 4 नंबर में, और सही भी है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है 5 नंबर। द सम ऑफ 2 नंबर इज 72। अब यहां से 2 नंबर आ रहे लगा। इफ वन ऑफ द नंबर इज 6 मोर देन द अदर, इसमें 2 नंबर है ना तो फर्स्ट सेकंड मानेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकंड नंबर यहां बोला है इफ वन नंबर इज 6 मोर देन अदर। पहला एक नंबर को x माने हैं तो उससे ये 6 ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है 6 ज्यादा है। देयर सम, सम मतलब जोड़, सम बोला है, यहाँ दिया हुआ है सम कितना 72 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब ये नंबर प्लस ये नंबर यानी x प्लस 6, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, यही दिया हुआ है 72। ठीक, x प्लस x कितना x 2x बराबर 72। 6 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 12 में 6 घटाएंगे तो 12 में 6 घटाएंगे 6, यहाँ पे 66। हमारा x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हमको आ गया 33। अब लफड़ा ये है कि इसमें 2 नंबर बने हैं ना, तो पहला नंबर तो 33 है, लिख लेते, अभी तक नहीं लिख लेते, इसमें लिखना पड़ेगा। अब फर्स्ट नंबर 33,
सेकेंड नंबर इसमें लिखना पड़ेगा, n फॉर नंबर आप पूरा लिखिए नंबर। यहाँ देखिए x प्लस 6 है, x के जगह 33 निकाले और प्लस 6 है तो हमको हो जाएगा 9 39, ये हो जाएगा। बस एक आंसर यहाँ है और एक आंसर ये है, इसमें दो दो नंबर है तो दोनों निकला। फ्रान इसमें कौन वाला कलर अच्छा है, ये वाला कि काला वाला की ये? काला वाला ये वाला नहीं दिखता ना, नंबर 5 बना रहे थे अभी, 5 में आंसर कहाँ है? हाँ 33 39 सही है। नेक्स्ट करते हैं, राइटिंग तो कैसा है, ठीक है? क्या और अच्छा करना है, इसमें फिसलता होता, फ्रिक्शन ऊपर नहीं होता, जैसे बोर्ड में लिखते हैं चौक में, बोलो बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, कितना बना चुके हैं? 5 बना चुके हैं क्या? द सम ऑफ टू नंबर इज, हाँ यस 5 बना चुके हैं, इसको ऊपर करते हैं। 5 बना चुके हैं, 6 आते हैं। 6 में द सम ऑफ टू नंबर इज 99, वन एक्सीड अदर बाय 9। इसमें भी देखिए दो नंबर है, यहाँ लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्सीड अदर बाय 9, मतलब उससे 9 ज्यादा है, एक्स प्लस 9। और हमको सम दिया हुआ है 99, वो भी लिख लेते हैं। सम इज इक्वल टू 99, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ये प्लस ये x प्लस 9 इज इक्वल टू 99, x 2x बराबर 99, ये 9 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू हमको 45 आ गया। दिक्कत, लेकिन हमको निकालना है दोनों नंबर ना, लिखा है 5 नंबर, तो फर्स्ट नंबर यहाँ से लिखना है, इस दोनों है तो लिखना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, तो x से माने थे 45 निकला, यही हो जाएगा। लेकिन सेकंड नंबर में देखिए x प्लस 5 माने थे ना, सॉरी x प्लस 9 माने थे ना, तो x के जगह 45 और प्लस 9, तो 9 4 13 53 हो जाएगा। सॉरी 9 5 14 होगा ना, 9 5 14 54, तो एक आंसर हमको ये आया और दूसरा ये। अगला चलते हैं, ये नंबर था 6 45 54 सही है। अगला चलते हैं, 7 नंबर भी है। सेवन नंबर में है, वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर इफ देयर सम इज 52, सेम वैसा ही सवाल है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, 10 मोर देन अदर है ना, तो सेकेंड नंबर 10 मोर देन अदर है तो एक्स प्लस 10, सम दिया हुआ 52, ठीक, फाइंड द नंबर, तो सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 10 इज इक्वल टू 52, x 2x इज इक्वल टू 52 माइनस 10, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, यहाँ से x इक्वल टू 42 पहले से 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, हमको हो जाएगा 21। अब लिखते हैं 21 निकाल दिया ना, फर्स्ट नंबर यहीं से, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x से माने थे और x का वैल्यू 21 लाए हैं तो 21 हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो है कितना माने हैं, x प्लस 10, तो x की जगह 21 और प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 31। समझ में आया, एक तो 21 एक 31, 7 नंबर का था। इधर देखते रहते 7 नंबर 21 31 सही है। और कितना है 8 9, अरे यार। नेक्स्ट बना रहे, क्या मिनट हो चुका है प्राण? 14 15 7 नंबर हो चुका है, 8 नंबर बना रहे, ठीक लगा देते हैं, भूल जाएंगे 8 नंबर।
द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ। पिक्चर बना के दिखाता हूँ। ये अगर x मानेंगे तो 20 सेंटीमीटर ज्यादा है ना, तो ये x प्लस 20, ठीक। पेरीमीटर दिया हुआ है इतना, फाइंड द डायमेंशन, मतलब वही लेंथ और ब्रेथ निकालना। लेट पहले देखो, जिसको उससे ज्यादा है तो ब्रेथ को मानेंगे। लेट BREADTH बराबर कितना x, ये सेंटीमीटर दिया है ना तो सेंटीमीटर ही मानेंगे, और लेंथ LENGTH कितना दिया है x प्लस 20 सेंटीमीटर। यहाँ क्योंकि ज्यादा बोला, देख लीजिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ से ज्यादा था, ब्रेथ को x माइनस से ज्यादा हो गया। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ कितना 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और यही दिया हुआ 100 सेंटीमीटर। तो 2 L के जगह क्या बनेंगे x प्लस 20 और ब्रेथ के जगह x बराबर 100 x प्लस x 2x और प्लस 20, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4x, 2 से मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे 40। वैसे इसको हटा भी सकते थे इधर से, लेकिन जो इजी है वही कर रहे हैं। तो 4x इज इक्वल टू 100 में 40 इधर जाएगा माइनस होगा तो हो जाएगा 60। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू हमको आ गया 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर था ही इधर यूनिट में, यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया 15 सेंटीमीटर। अब जो है ब्रेथ को हम तो x से बने थे ना, यहाँ लिख लेते हैं 10, क्योंकि ब्रेथ माने थे BREADTH, x ही माने थे ना, तो x 15 सेंटीमीटर निकल गया। और लेंथ क्या माने थे, लेंथ कितना माने थे x प्लस 20, x 15 निकला और प्लस 20 तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 सेंटीमीटर। एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा। इसमें ज्यादा लंबा चला, अभी क्वेश्चन सब आगे बढ़ते जाएगा, लंबा होते जाएगा। ये 8 नंबर था। अच्छा, पहले बुक वाला ना लेंथ को लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि लेंथ पार्ट में का है। 9 नंबर बना रहे और लास्ट भी है इसका। अभी उससे अभी और भी है, क्वेश्चन 20 तक है, सारा बना देंगे। 9 नंबर में समझिएगा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स विड्थ। सेम क्वेश्चन, ये x है तो ये 3x, पेरीमीटर दिया हुआ, वैसा ही करेंगे सेम। लेट ब्रेथ यानी विड्थ पहले मानने बोला, WIDTH इज इक्वल टू कितना है x, और लेंथ LENGTH कितना बोला है 3 टाइम्स यानी 3x। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरी कितना है 84 मीटर, ठीक। तो हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इज इक्वल टू 84 मीटर। 2 के 2 L के जगह भरेंगे कितना 3x और B के जगह x बराबर 84 मीटर है। 3 1 4, 4 दूनी 8, 8x, ये क्या हुआ 3 आम और 1 आम, 3 आम और 1 आम 4 आम, और 4 दूनी 8, 8x बराबर 84m। निकालते हैं x इज इक्वल टू 84 मीटर बट्टा में जाएगा कितना 8, तो ये 8 से कटेगा कवर में, x इज इक्वल टू 8 का 8 और 8 5, ये कटेगा इतना 10.5 में। अब हमको निकालना क्या है इसमें, 9 नंबर में देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसका बाद इसमें ब्रेथ या विड्थ नहीं निकालना, लेंथ निकालना। LENGTH, लेंथ क्या माने थे भाई देख लो 3x माने थे, तो 3 इंटू एक्स 10.5, 15 का 1
5 का 3, तो हमको 31.5 निकला। मान ठीक आ रहा, नंबर था 9, नंबर भी नहीं बना, 31.5 सही है। इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि हमको अगला अगला यहाँ स्टोरी, इसमें 9 तो बना चुके हैं ना, इसको ऊपर कर लेते हैं। 9 बना चुके हैं, 10 2 10 नंबर बना रहे हैं। टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस जो होता है 2 साइड बराबर होता है, मतलब ये साइड बराबर ये साइड। टू इक्वल साइड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इच 2 सेंटीमीटर मोर देन थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड ये x है ना, तो ये 2x + 2 और ये भी x + 2, ऐसा बोल रहा क्वेश्चन में। जो इक्वल साइड है वो थर्ड साइड से 2 ज्यादा है ना। इफ पेरीमीटर दिया हो, पेरीमीटर मतलब सारे साइड का सम, तो पहले थर्ड साइड ही मान लेते हैं। लेट THIRD, थर्ड साइड बराबर x, ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट साइड बराबर x + 2, उसी तरह से सेकेंड साइड, ये मानने में टाइम कम करेगा, x + 2, और पेरीमीटर दिया हुआ कितना 67 पेरीमीटर METER, कितना है 67 सेंटीमीटर। तो समझिएगा दोस्तों, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो x प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ, x + 2 दूसरा साइड, x + 2 फिर दूसरा साइड, या तीसरा साइड, पहला साइड और दूसरा साइड, सब साइड को जोड़े हैं, 1 आम 2 आम 3 आम, यानी 3x + 2 + 2 4 बराबर 67। ठीक, कहाँ बनाएंगे, वैसे हटेगा भी नहीं, यहाँ इधर बनाता हूँ, पहले x सॉल्व करता हूँ। 3x अगर इधर लिखेंगे ना, 67 में 4 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 63x = 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, x = 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, ठीक, x = 21 आएगा। लेकिन हमको इसमें निकालना क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड, मतलब सारे साइड निकालना। तो चलो मानते करते जो जो लिखे हैं, थर्ड f लिख देता हूँ, साइड बराबर x से माने थे हैं, तो 21 मीटर सेंटीमीटर निकलेगा, तो नहीं मीटर था कि सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था। अच्छा, यह सेंटीमीटर खींच रहे थे, यहाँ भी, तो यहाँ भी सेंटीमीटर आ ही रहेगा, आते जाएगा। ठीक, हमको फर्स्ट साइड f लिख देता हूँ, यहाँ देखो x + 21, तो x के जगह 21, x + 2 ना, 21 + 2 मतलब 23 सेंटीमीटर। उसी तरह से थर्ड और सेकेंड साइड 21 + 2, सेकेंड साइड में ऐसा ही माने थे यहाँ, तो ये भी 23 सेंटीमीटर होगा। एक आंसर ये हुआ, अभी दूसरा कलर नहीं चला, एक आंसर ये चला, एक आंसर ये, 3 आंसर इसमें होगा। नंबर था 10। 10 नंबर कहाँ है, 9 है, गलत है क्या, एक 9 निकला, 21 नहीं निकला, 9 है 29, गलत है इसका आंसर, मिस्टेक हुआ कुछ। 2 इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 2 सेंटीमीटर मोर थ्राइस ऑफ थर्ड साइड, गलत बनाए, माने हैं गलत, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत हुआ है, आंसर सही नहीं है। रुको भाई, इसका आंसर लैंग्वेज सही नहीं पढ़े, लैंग्वेज ठीक से नहीं पढ़े, ये वाला गलत हुआ है। फिर से देखिएगा, नंबर 10, तो ऐसा ही बनाए, पिक्चर सेम है, फॉर्मेट सेम रहेगा, ये बराबर साइड होता है। यहाँ बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इच
2 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस द थर्ड साइड। मतलब ये x है ना, x के 3 गुने, थ्राइस मतलब 3 गुने में 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, ऐसा होगा। तो ये भी वैसा ही होगा, यानी 3 गुने में 2 साइड ज्यादा। ठीक, अब मानते हैं, अब हो जाएगा। ऐसा ही है, यहाँ हम थ्राइस छोड़ दिए थे, हम सोचे है ना थ्राइस और थर्ड साइड है। अब सेम हो जाएगा, थर्ड साइड लेट कर लेते हैं। अब इस शॉर्ट में लिखते हैं थर्ड साइड बराबर x, उसके बाद सेकंड साइड, चलो सेकंड में मान लेते हैं, साइड बराबर 3x प्लस 2, उसका फर्स्ट साइड इज इक्वल टू, ये भी 3x प्लस 2। अब तो दोनों बराबर क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस में तो बराबर होते हैं। पेरीमीटर शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि अभी लिखे थे ये सब चीज, 67। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं, ये प्लस ये x प्लस 3x प्लस 2 और प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 67। ठीक, तो 3 3 6 1 7, 7x प्लस 2 प्लस 2 4 बराबर 67। इधर बनाते हैं 7x, ये 67 है, ये 4 माइनस हो जाएगा 63। x बराबर इतना 7 मल्टीप्लाई में जगह डिवाइड ना, तो x बराबर 7 नमक 63 9 आया। ठीक, अब आते हैं यहाँ से लिखते हैं जो 10 थर्ड साइड ही माने थे तो वही लिख लेते हैं। कितना निकला 9 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर अभी लिखे नहीं, सेंटीमीटर था इसमें दोस्तों, सारा में लिखिएगा सेंटीमीटर, यहाँ था अभी ये क्वेश्चन गलत हुआ ना, जल्दी जल्दी बनाना है इसलिए। अगला था सेकंड, अब सेकंड वाला में देखिए 3x 3 इंटू 9 प्लस 2 9 27 प्लस 2 27 2 29 सेंटीमीटर। दो एक आंसर यहाँ आ चुके हैं। अरे कभी कभी दूसरा कलर चलता ही नहीं है। थर्ड साइड जो है ये भी यही सेम टू सेम प्रोसेस होगा, तो ये भी 29 सेंटीमीटर होगा। ये थर्ड वाला आया और यही साथ आंसर था। उसके अंदर देख लिया, गलत हुआ भी ठीक कर दिए, नहीं तो फिर ये गलते रह जाता। कितना मिनट हो चुका था? हाँ 27-28 मिनट हो जाएगा क्या, 1 घंटा तो सारा लग रहा है। कितना अभी बनाए थे? 10। बस नंबर तो लफड़े कर जाएगी, गलत होने से ना टाइम लगता है और बर्बाद होता है। अभी कोशिश करेंगे गलत होने का। 11 नंबर पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये समझिए, ब्रेथ मान लेते x, ट्वाइस मतलब 2x माइनस 16, ऐसा ही बोला। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का दुगुना से थोड़ा कम है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 100, ब्रेथ लेंथ निकालना। नंबर 11 बनाता हूँ, मान लेते हैं लेट BREADTH इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 16। पैरामीटर दिया हुआ कितना 100, PERI पेरी METER 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो 2 लेंथ के जगह क्या भरेंगे 2x माइनस 16, ब्रेथ के जगह x बराबर 100 सेंटीमीटर है। 2 और 1 3x माइनस 16, यहाँ पे 2 बाहर में है, ये है भी सेंटीमीटर है। देखिए 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 16 दूनी 32 32 बराबर 100 सेंटीमीटर में 6x बराबर ये जाकर उधर जुड़ेगा 2 3 1, तो x इज इक्वल टू 132 में 6 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 6 2 जा 12 6 2 जा 12, हमको 22 आएगा। अब हमको निकालना क्या है,
लेंथ एंड ब्रेथ जो जो माने हैं तो यहाँ लिख देते हैं। इससे नीचे नीचे लिखिएगा 10 LENGTH। लेंथ कितना है, सॉरी पहले ब्रेथ निकलेगा, अच्छा लेंथ भी निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं, लेंथ है पहले लिखा तो लिख देते हैं लेंथ LENGTH। लेंथ 2x माइनस 16, तो 2x के जगह 22 है और माइनस 16 है, तो ये 44 माइनस 16, यहाँ पे 14 में 6 घटाएंगे तो 8, 3 में 2, 28 सेंटीमीटर। पहला आंसर ये आ चुका है। और ब्रेथ जो है BREADTH कितना हो जाएगा 22, क्योंकि x से बना था ना सेंटीमीटर। दूसरा आंसर ये हो जाएगा। तो देखते हैं ये 11 नंबर का 28 और 22 सही है। अगला चलता है। कितना चल रहा था फ्रॉम 12। अगला समझिएगा, सुनो ध्यान से तुम्हें। फाइंड टू कंजुकेटिव, कंजुकेटिव मतलब होता है लगातार। लगातार में जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर हम एक नंबर 2 मानेंगे ना तो 2 से अगला वाला नंबर 2 प्लस 1 होता है, 2 प्लस 1 3, उससे अगला वाला 3 प्लस 1 4, ऐसा ही होता है। कंजुकेटिव मतलब इसी को कहते हैं कंजुकेटिव, लगातार पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 बोला है ना तो यहाँ फर्स्ट वाला लिख लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर बोला INTEGER बराबर x। यहाँ पे सेकेंड इंटीजर, यहाँ लेट है ऐसा, सेकेंड इंटीजर INTEGER, तो x प्लस 1, क्योंकि लगातार बोला है ना तो उससे एक ज्यादा होगा दूसरा वाला। और सम दिया हुआ कितना 60, या इजी क्वेश्चन है 63 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं, ये इजी है बहुत। x प्लस 1 बराबर 63, x प्लस x 2x बराबर 63 में 1 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, x बराबर यहाँ पे 63 में 1 सब्ट्रैक्ट 62, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये कट के हमको कितना आएगा, x बराबर 2 से 3 जा 2 बन जा, ये x से निकल गया। अब हमको फर्स्ट वाला माने थे, x से माने थे, यहाँ से निकल जाएगा। फर्स्ट इंटीजर TEGER, तो यही माने थे ना तो 31 ही रह जाएगा। और सेकेंड इंटीजर जो है 31 प्लस 1, देख लीजिए x प्लस 1, तो 31 प्लस 1 बराबर 32 आएगा। तो मैं 2 आंसर, एक ये है और एक ये नंबर 12 का, 12 नंबर का 31 और 32 सही भी है। और इसमें है अभी क्वेश्चन ये सभी 2 और है। चलिए धराधर बनाते हैं इधर। अगला है 13 नंबर, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। 13 नंबर में a sum of 800 rupee is in the form of denomination of 10 rupee and 20 rupee. Total number of note is 50. Find the number of note in each type. दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा है अच्छा दमदार क्वेश्चन। देखो हमको जो है ना एक 10 रुपया वाला नोट है, एक 50 रुपया वाला नोट है। ये 10 रुपया वाला है, ये 50 वाला है। यहाँ ये समझिएगा, हम मान लेते हैं एक आप है, कोई लड़का है और एक आपका बहन है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, कोई लड़की है और बहन। तो आपको जो है ना हम एक नोट है, आपको हम 10 गो नोट दिए। कै गो नोट दिया? 10 गो। आपका बहन को हम 5 ही नोट दिए। आपको दिया 10 गो, आपका बहन को 5 नोट दिए। लेकिन आपको जो नोट दिए हैं 10 गो ना, वो 10 रुपया वाला दिए। तो आपका जो करेंसी वैल्यू होगा 10.100 ही होगा कि नहीं? आपको बहन को 5 नोट दिए हैं लेकिन दिए हैं 50 वाला, तो 5 5 25 250 टका उसका होगा करेंसी। नोट कम दिए लेकिन वैल्यू वाला नोट दिया है ना, तो उसका करेंसी ज्यादा बढ़ गया, तो ना वैल्यू उसका बढ़ गया। खेल यही है यहाँ समझिएगा।
यहां बोला है 10 रुपये वाला, मान लेते 10 रुपये वाला नेट 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट मानना पड़ेगा। इसको और मिटाते हैं, लेट यहां सेव करते हैं NUMBER, नंबर ऑफ, यहाँ पे लेट नंबर ऑफ 10 रुपी नोट कितना है भाई, मान लेते हैं हम x वो है, लेकिन दोनों नोट मिला के न बोला टोटल नंबर ऑफ 50 ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ, और कौन नोट है 20 रुपया वाला है ना, यहाँ तो 20 रुपया जो नोट है वो दोनों मिला के तो 50 ही है, तो 50 माइनस एक दूसरा वाला होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों मिला के 50 है, मान लेते अगर ये 20 है तो ये 30 होगा, 50 में 20 घट जाएगा 30 होगा, ये अगर 40 है तो ये 10 होगा, है ना, ऐसा ही होगा, इसलिए दोनों मिला के 50 ही था। सीधा आप यहाँ आते हैं सम, मतलब सारा टोटल सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं, और यहाँ समझिएगा, अलर्ट होकर समझिएगा। ये 10 रुपये वाला नोट है, तो 10 गुना x करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, जैसे यहाँ पे वैल्यू निकाले थे, ये 20 रुपये वाला नोट है और इतना नोट है, तो 20 गुना इतना करेंगे तो ये इसका भी वैल्यू आ जाएगा, और ई वाला वैल्यू टोटल बोला है 800 रुपया है ना। इसको पहले मिटा के हटा देते हैं, आदमी दोनों का वैल्यू बोला है 800 रुपये। बस क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है, बस सॉल्व करना है। 10x 5 दूनी 10 और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देते हैं, माइनस 20x बराबर 800। यहां समझिए 10x है, 20x देना है, तो माइनस 10x, 800 इधर है, ये 1000 इधर जाएगा तो माइनस 1000 हो जाएगा, इधर हमको हो जाएगा माइनस 200, क्योंकि 800 है 200 देना, 10 देना है, माइनस 200, और इधर है माइनस 10, माइनस से माइनस 200 कट जाएगा, तो x बराबर हमको आ जाएगा 200 बट्टा 10 करेंगे तो हमको आ जाएगा 20। समझ में आया कि नहीं, मतलब x निकल गया 20 और नंबर ऑफ 10 रुपी नोट निकल गया 20, यही था। यहाँ लिखते हैं THUS 10, शॉर्ट में लिखते हैं नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, ये कितना निकला नंबर 20 को, आप लिखिएगा पूरा। उसी तरह से नंबर ऑफ 20 रुपी नोट, यहां तक 20 रुपये में कैसे माने थे, 50 माइनस एक्स, तो 50 माइनस एक्स की जगह 20 बराबर निकला हमको 30 को, मतलब हमको ये निकला 20 रुपये वाला नोट 30 को था और 10 रुपये वाला नोट 20 को था। आंसर ये होना चाहिए नंबर 30। समझ में आया, हाँ बना लेगा शायद। तेर क्या रहा, 1 मिनट, 10 रुपये वाला नोट 20 को और 30 को, सही है। 13 नंबर। अगला बनाना 14। ये क्वेश्चन में दम था थोड़ा सा, अगला समझते हैं। 14 नंबर, इन क्लास 49 स्टूडेंट, बहुत इसी क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल इज 2/5 ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास। बॉयज का इतना है ना, तो बॉयज को ही मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, मान लेते हैं x, उसके बाद द नंबर ऑफ, यहाँ दैट मतलब सेम लिखना है, गर्ल, कितना हो जाएगा भाई, 2/3 ऑफ बॉयज है तो 2/5 ऑफ बॉयज है, सीधा टोटल स्टूडेंट 49 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। यानी x लड़का 2/5 x लड़की, सारा मिला के स्टूडेंट लड़का लड़की दोनों होता है, कुछ नहीं तो बटा में 1 देते हैं, 5 1 के 5 बार होते हैं, 5x और 2x बराबर 49, 5 2 7x बराबर 49, 5 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां समझिए x इज इक्वल टू 49 इंटू 5 पहले से है, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 7 7 49, 7 बार में, x इज इक्वल टू 7 5 35, हमको x निकल गया 35 और लड़का को ही माने थे x और लड़का ही निकालना था, तो बॉयज हो जाएगा। लिख देते हैं नंबर ऑफ
बॉयज जो हो जाएगा वो 35 गो ही है। अगर लड़की पूछता तो 50 में टोटल 49 है ना, 49 में 35 घटा देते, जो भी लड़का उसे कितना निकला, 14 ठो लड़की निकलती है। एक 14 नंबर देख रहे हैं, 35 सही भी है, और इसका इतना ही था। अगला चलते एक और है। ये भी क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ, तो जगह में नहीं, इधर बनाना पड़ेगा ना, छट गया वो समझा। लीना हैज 170 रुपी इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन। इस तरह का एक और सवाल बनाया था। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 5 रुपी कॉइन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन। लीना हैज 170 रुपी इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी एंड 10 रुपी। मानेंगे कहां से, निकालना क्या, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन निकालना। तो यही चीज, जो चीज निकालना है, निकालना वही मानेंगे। नंबर ऑफ कॉइन 2 रुपी जो है ना, 4 टाइम्स ऑफ 5 रुपी, 5 रुपी से ज्यादा है तो 5 रुपये का ही मानेंगे पहले, तो मानना इंपॉर्टेंट है ये। तो हमको 5 रुपया का ही मानेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी COIN कॉइन्स मान लेते हैं X, और हमको बोला है 5 रुपया वाला मान लिए। उसी तरह से द नंबर ऑफ 2 रुपी, रुपी बता लिखे COINS कॉइन्स, कितना बोला है, 4 टाइम्स यानी 4x। एक मान लिए ये और एक मान लिए ये, दूसरा कलर का नहीं चलता, समझ में आ रहा है। दो चीज मान चुके हैं क्योंकि यहाँ 4 टाइम्स बोला था। अब यहाँ समझिएगा, टोटल इतना दिया करना सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। ज्यादा जितना झोलझाप लिखेंगे उतना ज्यादा हार्ड होगा, हार्ड बनाना ही नहीं है। 5 रुपया वाला कॉइन है और 2 रुपया वाला कॉइन है। ये 5 रुपया वाला कॉइन अगर 2 ठो है तो 5 दूनी 10, 5 ठो है तो 5 5 25, x को है तो 5x, समझ में आया। 2 रुपया वाला कॉइन अगर 5 को है तो 5 दूनी 10, लेकिन 2 रुपया वाला 4x है तो 2 गुना 4x यानी 4 दूनी 8, सीधा लिख देते हैं 4 दूनी 8x। ये 5 रुपया वाला कॉइन है 5 गुना x, ये 2 रुपया वाला कॉइन है 2 गुना 4x किया तो 8 हो गया है, और दोनों का पैसा जब जोड़ दिए 117 टका हो गया। क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है। 8 5 13, 13x बराबर 117। ये बोल रहा हूं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको इजी करके बनाना होगा, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सब क्वेश्चन। 13 मल्टीप्लाई में है, इधर जगह तो डिवाइड में 13 में 117, तो x इक्वल टू हमको निकला 9। अब लफड़ा ये है कि निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ईच। इसका हमने x माने हैं तो कै नंबर 5 रुपये वाला नोट तो निकल गया है, तो यहां लिख देते हैं THUS 10। नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं द नंबर ऑफ, क्या रुपया वाला 5 रुपी, 5 रुपी कॉइन, अरे यार कॉइन्स कितना है, x माने थे ना 5 रुपया और x का 9 आया, 9 वो है। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स जो है, देख लीजिए क्या माने थे 4x, तो 4 इंटू 9 9 चौक 36, तो 36 को है 2 रुपये वाला। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। ये नंबर है 15। फास्ट हो गया, देखो फरहान कितना नंबर, कितना मिनट हो चुका, 44। तो थोड़ा और फास्ट करते हैं क्योंकि 1 घंटा के अंदर खत्म करना चाहते हैं। 15 16 बना है, ऊपर भी कर लेते हैं, ज्यादा बनाएगा। अच्छा कुछ क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, इसमें मुझे दिख रहा है छोटा छोटा नंबर। अगला चलते हैं 16 नंबर, ये मानते हैं टोटल ऑफ 80,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 200 पर्सन को डिवाइड करेंगे प्राइज। अब प्राइज 500 वाला है और 100 वाला है, फाइंड द नंबर ऑफ ईच प्राइज। किसी को मान लेते हैं, लेट कौन वाला प्राइज, नंबर ऑफ कितना रुपये वाला प्राइस मान लेते हैं, 500 वाला ही मान लेते हैं।
500 रुपी प्राइस को x मान लेते हैं। ये सेम टू सेम लिखना है, नंबर ऑफ 100 रुपीज का प्राइस जो है वो हो जाएगा कितना, टोटल कितना है 200 प्राइस है, तो 200 वहीं घट जाएगा x। अब सीधा लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, ये 500 का प्राइस है, एक गो है तो 500 होगा, दो गो है तो 10 होगा, x को है तो 500 गुना x, उसी तरह से 100 का इतना है वो है, अरे इक्वल टू कह दिया, प्लस 100 का प्राइस है और क्या वो है प्राइस 200 माइनस x वो है, तो इसको इतना मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए हो गया कि ये नॉर्मल था, ये मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हो गया, कॉम्प्लेक्स है। और ये सब प्राइस और ये सब प्राइस को जोड़ेंगे ना, सारा का टोटल कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। अब यहां समझिएगा 500x और प्लस 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और 4 0 हो जाएगा 20,000। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x और यहाँ है 80,000। 500 में 100 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा हमको भैया 4 कहेगा 400x, ठीक। ये 20,000 उधर जाके घटेगा, 80,000 में 20,000 घटेगा तो हमको इधर 60,000 आ जाएगा, होगा कि नहीं, ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो यहाँ से x बराबर निकल गया 60,000 और बटा में 400, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 4 से क्या में 15 चौका 60, 15 तो 150, x बराबर हमको निकला 150। क्या x किसको माने थे, तो नंबर ऑफ 500 वाला नोट जो है ना वो 150 निकला है, लिखते दो यहाँ पे THUS 10, यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं नंबर ऑफ कितना वाला ₹500 वाला जो है वो कितना है 150 को, क्योंकि x से माने थे। और दूसरा है नंबर ऑफ कितना 100 रुपया वाला कितना है 200 माइनस x, तो 200 में x के जगह 150 निकाले हैं तो ये होगा हमको 50 गो, मतलब 50 गो 100 रुपया वाला नोट है, 100 रुपया वाला प्राइस है और 500 रुपया वाला प्राइस 150, ये होगा कितना नंबर था 16 नंबर। 500 वाला प्राइस 150 है और 100 वाला प्राइस 50 है, सही है, स्क्रीन शॉट लेना तो ले सकते हो भाई। अगला चलते हैं, नेक्स्ट कितना नंबर 17, इसको और ऊपर कर लेते हैं एक बार। 1 घंटा पार हो गया क्या, हो जाएगा 1 घंटा लग रहा 17। हाँ, 13 मिनट बाकी। when 1/3 is subtracted from a number, the difference is multiply 4, the result is 28, find number। बहुत इजी सवाल, ये जल्दी बन जाएगा। let the number is equal to x according to क्वेश्चन लगाते हैं सीधा। यहाँ देखिए 1/3 subtracted from a number, मतलब ये नंबर है x, उसमें 1/3 को हम घटाते हैं, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब जो घटाए हैं मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ले मल्टीप्लाई कर दिए 4 से तो हमको 28 मिलेगा, ठीक। इसको 4 को उधर हटा देते हैं तो x माइनस 1/3 ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 28 बटा में 4, तो ये कट के आएगा 7, ठीक। अब x बराबर उधर 7 है, माइनस 1/3 इधर जाएगा तो 1/3 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर एलसीएम हो जाएगा 1 और 3 का 3, 3 1 का 3 तो 7 या 21 प्लस 3 1 का 3 तो 1, x बराबर हो जाएगा 22/3, और यही तो माने थे, रिक्वायर्ड नंबर यही था, ये तो बन गया 17 लगता है, यस 22/3 यही है सर, ये तो पूरा आसान है। चलते हैं अगला नंबर 18, वो पकड़ दे, और इधर बनाने में अच्छा लगता है, उधर ना लिखने में दिक्कत हो रहा है। नंबर 18, सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा, मतलब मान लेते हैं लेट, ये क्वेश्चन भी जबरदस्त है, लेट द, देखो उससे ये ज्यादा है ना तो उस सीमा को ही माने, लेट द एज ऑफ सीमा इज इक्वल टू मान लेते हैं x, उसके बाद द एज ऑफ सीमा, उसके बाद है सुदेश SUDESH, कितना है
ट्वाइस यानी 2x। ठीक, सीधा क्वेश्चन लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, साफ एक बार में। अगला है समझिए, इफ 6 ईयर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा एज, सीमा को नहीं है तो x में 6 घटाना, सीमा के एज में अगर 6 घटाएंगे बोला है, चलिए हटा दिए। 4 ईयर एडेड टू सुदेश, सुदेश 2x है, उसमें 4 बोल रहा ऐड करो, कर दिए ऐड, जैसा जैसा बोल रहा था कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए लिखे हैं। अगला बोला है ये सुदेश का है, ये सीमा का है, सुदेश विल 4 टाइम्स सीमा, मतलब ये सुदेश है ना, ये सीमा से 4 टाइम्स ज्यादा है, मतलब इससे 4 गुना ये ज्यादा है, 4 गुना इसको कर दिए, 4 गुना ज्यादा, 4 गुना कर दिया, बराबर हो गया। हाउ ओल्ड 3 ईयर एगो का पूछा, पहले तो नॉर्मल निकाल रहे थे प्रेजेंट वाला, इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सेटिंग हो चुका। तो 4x माइनस 6 चौक 24 बराबर 2x प्लस 4, 2x इधर आएगा, 4x माइनस 2x और इधर 4 माइनस 24 हो जाएगा 24, इधर हमको हो जाएगा 28, 4x में 2x घटेगा तो 2x, यहाँ से x इज इक्वल टू 28 बटा में 2, x इक्वल टू हमको निकला 14। ठीक, ये क्वेश्चन में भी ट्विस्टेड है, हमको लिख देते हैं अब THUS 10, एज ऑफ सीमा, एज ऑफ सीमा, दोस्तों शॉर्ट लिख रहे हैं ना तो आप पूरा लिखिएगा, 8 टाइम 14 x से माने थे 14 ईयर हो जाएगा। अगला है एज ऑफ, किसका निकला, सुदेश, कितना था 2x, तो 14 दूनी 28, भाई इसको पहले मिटाते हैं इधर क्योंकि यहाँ जरूरत है, YEARS। लेकिन लफड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ बोला है 3 साल पहले का, अभी नहीं इतना है, 3 साल पहले का एज निकाला, किसी का हाउ ओल्ड वेयर, यस दोनों का 3 साल पहले का निकालना है। तो 3 ईयर यहाँ लिख देते हैं पहले, 3 YEARS, 3 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, AGO यार, तो 3 साल पहले एज ऑफ सीमा, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, 14 में 3 साल घटा देंगे, पहले का पूछा है तो यहाँ हमको 11 साल निकल जाएगा। उसी तरह से एज ऑफ सुदेश, SUDESH, ये 28 है ना, तो 28 में 3 साल घटाएंगे, इसको भी घटेगा ना, ये 25 साल हो जाएगा, समझ में आएगा। तो एक आंसर हमको 11 आएगा, एक 25 आएगा, नंबर बना रहे थे कितना 18, 11 और 25 सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बना रहे, कितना हो गया, पार कर गया क्या, 1 घंटा, 7 मिनट बाकी है, और हो जाएगा 7 मिनट वो बढ़ा देंगे क्योंकि इधर हार्ड नहीं है, 18 बना दिया ना, 19 बना रहा है। The age of Lina and Hina, let the age of लीना जो है पहला वाला का रेशियो 7x, एज ऑफ हिना 5x, द एज ऑफ हिना, लेट द एज नहीं लिखे, लेट द एज ऑफ लीना, द ये चल रहा है 19, इजी सवाल है, हिना HEENA कितना 5x। ठीक, 10 ईयर हेंस लिखते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिना का एज है कितना, लीना का 7 साल, हिना का है 5 साल। ठीक, 10 ईयर हेंस, 10 साल बाद, लो 10 साल जोड़ देते हैं तो 10 साल ये भी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी 29 साल के हैं, 10 साल पहले हम 19 साल के होंगे, आप लोग अभी 713 साल के होंगे तो 10 साल पहले 3 साल के होंगे,
तो अगर एक का बढ़ा है तो दूसरा का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये एक का घटा तो दूसरा का ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो उसका एज जो हो जाता है वो 9/7 हो जाता है रेशियो प्रेजेंट एज। ये तो प्रेजेंट एज है ना दोनों का, ये निकालना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7x + 10, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 9 उधर है, ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 5x + 10, 7 7 49x + 70 बराबर 9 5 45 x + 90। देखिए 49 इधर घटेगा तो 4x होगा, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ये 4 घटेगा इधर 49 में 45, उस 70 उधर जाएगा घटेगा तो 20। एक स्टेप में थोड़ा सा फास्ट है। x बराबर 20, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर 4 5 जा 20, 5 निकल गया, ये समझा। अब हमको एज ऑफ लीना यहाँ लिखते हैं 10, इससे नीचे नीचे लिखेगा द एज ऑफ लीना कितना है, x से माने था ना, सॉरी 7x, x की जगह 5 निकला तो 7 5 35 साल निकला। अगला द एज ऑफ हीना, हीना को h लिख देता हूं मैं, पूरा लिखिएगा 5x तो 5 5 25 साल, समझ में आ गया, 19 बनाए, एक निकला कितना 35 1 25, और सही भी है दोस्तों, एक लास्ट है, देखिए 1 घंटा के अंदर में खत्म कर पा रहे हैं कि नहीं वो देख रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट बनाए, आप सुनो भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलते हैं 20 नंबर। विकास इज 3 ईयर ओल्डर देन दीपिका, लीजिए, लेट द एज ऑफ दीपिका इज इक्वल टू क्या है x। विकास 3 ईयर ओल्डर, 3 साल बड़े हैं, तो द एज ऑफ विकास, 3 साल बड़े हैं तो 3 साल x + 3 है ये। देखिए 3 टाइम्स और 3 साल में अंतर है, 3 गुना बड़े हैं तो 3x होता है। अब विकास एज वाज 4 टाइम्स दीपिका एज, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला है यह है दीपिका का x और यह है विकास का x + 3। क्वेश्चन यहाँ क्या बोला है, यह है विकास का, देखो ये दीपिका है, ये विकास का, लेकिन यहाँ बोला विकास का जो एज है ना 4 टाइम दीपिका, मतलब ये विकास का एज जो है ना इसका 4 गुना ज्यादा है, इससे 4 गुना इसका 4 गुना ज्यादा है, तो 4 गुना कर दिए, फाइंड देयर, फाइंड दोनों का एज निकालना, बस होते ही क्वेश्चन सेटिंग हो गया है, इतना हार्ड, इतना आसान क्वेश्चन। तो लीजिए देखते हैं, x इधर आएगा तो x बराबर 3, अजीब टाइप का हो गया बे, एक मिनट। विकास ये 3 ईयर ओल्डर देन दीपिका, विकास 3 गुना ज्यादा है, 6 ईयर एगो, यार भाग तो बोल इतना आसान देगा कभी, एक चीज छूट चुका है यहाँ, 6 ईयर एगो बोला, 6 ईयर एगो तो x - 6 ये भी होगा, x + 3 तो है, 6 ईयर एगो तो हम बताए थे, एक का उम्र अगर घटेगा ना तो दोनों का घटेगा, जैसे मेरा भी 29 साल है, 5 साल पहले हम 24 साल के होंगे, आप लोग 13 साल के हैं, 5 साल पहले 8 साल के होंगे, या 5 साल बाद भी ऐसा सोच सकते हैं। तो 6 साल एगो, 6 साल पहले विकास का वाज है ना 4 टाइम ज्यादा है, ये विकास जो है ना इससे 4 गुना ज्यादा है, लो 4 गुना कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4x 4 × 24, यहाँ पे समझते हैं x 3 है, 6 देना -3, उधर से x आएगा तो 4x - x - 3, ये 24 इधर जाएगा तो +24, 4x में 3x x कटेगा 3x, 24 में 3 सटेगा 21, x इज इक्वल टू 21/3, तो 7 निकल जाएगा, x पर 7, हाँ निकल तो गया। अब देखते हैं हमको निकालना है जो माने हैं, यहाँ पे THUS 10 एज ऑफ विकास, एज ऑफ किसका है, दीपिका, दीपिका का कितना माने थे, x से माने था ना, तो 7 साल
उसी तरह से एज ऑफ विकास, विकास कितना है x+3, 7+3 बराबर 10 साल। और यही था लास्ट क्वेश्चन। सही है क्या? हम आगे थक चुके हैं भाई। यस सही भी। थैंक यू। मिलते हैं तब फिर। बाय।